हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखेंगे कि हम 90-95 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अब देखिए मैं खुद की अपनी बात करूं तो भाई मेरे हिस्ट्री में खुद के 95 थे, इकोनॉमिक्स भी मेरे पास था, इकोनॉमिक्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज को समझा सकता हूं क्योंकि मैंने खुद बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया है। 2018 में मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था। वैसे मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही समझा रहा हूं क्योंकि डिजिटल बोर्ड भाई अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी होगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम के दौरान अगर हम बात करें कि भाई आंसर को हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो यहाँ पे डिपेंड करता है आपके स्कोर को गेन करने में, आपके बेहतर स्कोर को बेहतर बनाने में, वो है प्रेजेंटेशन, है ना। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं मार्केट जाता हूँ फल लेने, ठीक है, फल लेना है मेरे को, और मैंने मार्केट में देखा कि बहुत सारे रेडी वाले हैं, बहुत सारे ठेले वाले हैं जिन्होंने फल लगा रखा है। अब सब फल बेच रहे हैं, सब आम सेब और दूसरे फल बेच रहे हैं सब, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, अपने फल को ना, सबका जो मतलब क्वालिटी है फल की वो सेम है, लेकिन कुछ बंदों ने क्या कर रखा है, बहुत ही अच्छे से सजा के उस पर लगा रखा है। मतलब सेब को अलग लगा दिया, आम को अलग लगा दिया, और जो दूसरे फल है उसको अलग लगा दिया, उनको सजा के लगा रखा है, ठीक है। और बाकी कुछ है वो उन्होंने भाई आम के ऊपर सेब डाल दिया, सेब के ऊपर आम डाल दिया, कुछ भी मतलब ऐसे ही रख रखा है। तो जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा, और देखने के बाद मेरे को जो रेडी पे फल ज्यादा अच्छे से लगे हुए दिखेंगे, मैं जाहिर सी बात है उसी रेडी पे पहले जाऊंगा और वहीं से सामान खरीदूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी होता है। बोर्ड एग्जाम में भी क्या है कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं और भी बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ तो अलग पढ़ा नहीं है, बस लिखना, प्रेजेंटेशन जो आप 3 घंटे में जो डिलीवर करेंगे वही डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे भाई पूरे साल जम के मेहनत किए, जम के बहुत रगड़ा दिया, बहुत पढ़ा, लेकिन 3 घंटे बोर्ड के जो 3 घंटे थे वो बेकार चला गया, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल। और कुछ बच्चों ने भाई नॉर्मल स्टडी की। मैं खुद की बात करूं भाई, ज्यादा मैं 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ने वाला नहीं था, ठीक है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बहुत था मेरे लिए, मैं इतना ही पढ़ा करता था। आर्ट्स का स्टूडेंट था ना भाई, तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इतना काफी होता है, ठीक है। बाकी आप और ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको 4 घंटे 5 घंटे कम से कम आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत है, काफी है। तो अब आप समझ चुके हैं कि भाई आपने पूरे साल जितना भी मेहनत किया उसको अलग कर दे और हम उस 3 घंटे को अलग कर दे तो उस 3 घंटे की वैल्यू ज्यादा है, और उस दौरान हमारे को कुछ गलतियां नहीं करनी है, और उस दौरान हम क्या करेंगे, कुछ टिप्स फॉलो करेंगे जिससे कि हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसको हमारे को अपने बोर्ड एग्जाम के दौरान जरूर फॉलो करना है, और इसी के तहत हमारे को आंसर लिखने हैं, अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भैया देखो, हम जैसे आंसर शीट की बात करें, अब मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, और बहुत अच्छा आंसर लिखता है, वो उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कोई एग्जामिनर, मैं अब ये नहीं कहता कि भाई जिनकी राइटिंग खराब है उनके नंबर नहीं आएंगे, उनके भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिए आप, मैं जो समझा रहा हूं आपको। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया पहले सीट को, या फिर शुरुआत के कुछ सीट को बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है, तो जब एग्जामिनर 2-4 सीट को जब चेक करेगा ना, तो उसके दिमाग में एक बात बैठ जाएगा कि भाई हाँ, इस बच्चे में दम है और ये आगे भी अच्छा ही करेगा, ठीक है, आगे भी अच्छा ही लिखा होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि बस आपको शुरुआत में ही मतलब आपको बस अच्छे पेज में, मतलब अच्छी राइटिंग में आपका आंसर लिखना है। जो आपकी राइटिंग है वो तो आपको पूरे आंसर शीट में आपको मेंटेन करके रखना है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ पेज को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, आप जो भी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड को आप हेडिंग्स के थ्रू आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि शुरुआत में ही आप बढ़िया इंप्रेशन बना के चले। क्योंकि भाई देखो, बोर्ड में जो एग्जामिनर होता है, जो आपके पेपर को चेक कर रहा होता है ना, उसको भाई पैसे बनाने हैं। एक पेपर को चेक करने के उसको लगभग 30 से 35 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट चेक करे ताकि ज्यादा पैसे बना सके। तो इसलिए वो क्या करता है कि तेजी में सीट को चेक करने की कोशिश करता है, और स्टार्टिंग में वो प्रेजेंटेशन देखेगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा, और इसके दिमाग में ये बात गड़ कर जाएगी कि भाई हाँ, आगे भी इस बच्चे ने बढ़िया आंसर लिखा होगा। तो शुरुआत में भाई आपको बढ़िया इंप्रेशन बना के रखना है। उसके बाद है अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस, मतलब कि आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम अनुसार पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है।
जैसे कि वैसे तो आप क्रम अनुसार नहीं भी करेंगे, आप क्वेश्चन को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखनी है हमारे को कि भाई हम क्या करें, अपने क्वेश्चंस को सभी को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। जैसे कि अगर आप, जैसे इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि पहला क्वेश्चन है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इस तरीके से आप सीक्वेंस में अगर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इससे क्या होगा ना कि जो एग्जामिनर को जो आंसर की मिलेगा तो आंसर की के अकॉर्डिंग वो पेपर चेक करता है और उसमें सारा कुछ, उसको ज्यादा पेज पलटना नहीं होगा, वो लाइन से सारे क्वेश्चन चेक करेगा और आपको मार्क्स देता हुआ जाएगा। अब मान लो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखते, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मान लो कि पहले भाई 15 क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद पहला क्वेश्चन कर दिया। अब मान लो कि भाई 15वें क्वेश्चन के ना 2 पार्ट है, ठीक है, 15वें क्वेश्चन में पार्ट ए है और पार्ट बी है, 2 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए को उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे पेज पे कर दिया, और पार्ट बी को उन्होंने मान लो कि भाई 20वें पेज पे कर दिया, है ना। इस तरीके से भाई नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आंसर को ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस में ही लिखने की कोशिश करें, क्रम अनुसार आंसर का उत्तर देंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हाईलाइट मेन कीवर्ड्स। भाई ये बहुत डिपेंड करता है, खास करके आर्ट्स, जैसे हम भाई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे क्या होता है कि भाई लॉन्ग आंसर हम लिखते हैं। अब लॉन्ग आंसर, इतने लॉन्ग आंसर है कि भाई उसमें मेन अब देखो एग्जामिनर को जो आंसर की मिलता है ना, जो उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मतलब आंसर की दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, तो उसमें मेन कीवर्ड्स ही दिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर ढूंढने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको आपके क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी मेन कीवर्ड्स नजर आते हैं उसको हाईलाइट करते चले, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा दिक्कत ना हो आंसर को ढूंढने में, उसके कीवर्ड को ढूंढने में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी मेन कीवर्ड आपके होंगे उसको आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे। उसके बाद है राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स। मतलब कि जितने भी हम लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे कि आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, हिस्ट्री में हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत लेंथी आंसर है। और कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं। पैराग्राफ में आंसर हमारे को कभी नहीं लिखना भाई। अब मान लो तुमने पैराग्राफ में आंसर लिख दिया, 8 नंबर का कम से कम 8 पॉइंट तो भाई लिखने होंगे, आपने पैराग्राफ में लिख दिया। अब एग्जामिनर भैया आंसर की ले रखा है और ढूंढ रहा है, अच्छा ये है, अच्छा ये, उसका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, नंबर नहीं देगा तुम्हारे को। पैराग्राफ का मतलब है 1 पॉइंट है, वो पूरा 1 पॉइंट मान के तुम्हारे को हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर देके निकल ले। लेकिन अगर 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप पॉइंट्स में आंसर करें, 8, 10, 12 पॉइंट आप कम से कम लिखें, ताकि उसको जो भी आंसर की में जो भी पॉइंट्स दिए होंगे ना, क्योंकि आंसर की जो उसको मिलेगा तो उसमें सारे पॉइंट्स जो, मतलब सारे जो आंसर होंगे वो पॉइंट्स में दिए होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, जितने भी आंसर हमारे को लिखने हैं वो हमारे को करने हैं पॉइंट्स में, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब इससे आपका जो स्कोर है ना, सही में अगर आप 85 पे है आप 90 पे चले जाएंगे, अगर आप 90 पे है आप 95 पे चले जाएंगे। पॉइंट्स में ही हमारे को आंसर करने हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद है राइट नीट एंड क्लियर आंसर। मतलब कि आपको क्या करना है, जो आंसर लिखना है वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया है हमारे को वही लिखना है। अब बच्चे बहुत सारे होते हैं भाई, खिचड़ी पकाने लग जाते हैं, पूछा कुछ और गया है लिखे कुछ और रहे हैं। पूछा मोहनजोदड़ो के बारे में, लिख रहे हैं मेसोपोटामिया के बारे में भी लिख दिया उसमें, और मोहनजोदड़ो के बारे में भी लिख दिया। अबे भाई मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ ना, तुम मेसोपोटामिया को क्यों डाल रहे हो उसमें, है ना। तो आपसे जो पूछा गया है वही आंसर लिखे, स्पष्ट भाषा में, बिल्कुल जितना पूछा गया उतना आप आंसर लिख दे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करना है कि जितना पूछा जाए आप उतना ही बताएं और बिल्कुल क्लियर आंसर दें। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट क्या दिया है, ड्यूरिंग लाइन आफ्टर ईच कंप्लीट क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कोई भी आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइन बना देंगे इस तरीके से। मान लो कि ये पेज है हमारा और इस पे मान लो एक पेज है, हमने इस पेज पे क्या किया, पूरा आंसर हमने लिखा, यहां से यहां तक हमने आंसर लिखा और यहां पे हमारा क्या है, आंसर खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, एक इस तरीके से 1 या 2 लाइन हमारे को बना देनी है ना। उसके बाद हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारे को स्टार्ट करना है लाइन बना के, ठीक है। तो ये चीज आप करें। और इसके अलावा मान लो कि भाई कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसका आंसर आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है और लास्ट के कुछ लाइन बचे, 4-5 लाइन बचे, तो आप छोड़ दो उसको,
आप अगले पेज से आंसर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज आप जरूर करें। और लाइन तो भाई कम से कम जहां पे आपका आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद आप लाइनिंग जरूर बना दें, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है वो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। भैया हमारे को क्या करना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके स्कूल के टीचर्स आपको ये बात बता रहे हैं, आपको ट्यूशन के टीचर आपको बताते हैं, हमें बता रहे भाई क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं। मान लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें आप कुछ भी लिख देंगे ना, कुछ भी, अगरम बकड़म सकड़म कुछ भी, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा वो, ठीक है। उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ भी आंसर करा है तो उसके आंसर को काटा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो गलत सिद्ध नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ जैसे थ्योरिकल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो भी हमारे हिस्ट्री पोजीशन जैसे थ्योरिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नंबर तो भाई जरूर मिल जाएगा। एक नंबर, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, 1-1.5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप उसमें क्वेश्चन लिख कर आते हैं। कई बार तो भाई आपको स्कूल के टीचर ही बोलते होंगे कि आंसर नहीं आता तो आप क्वेश्चन लिख दो बस, है ना। क्वेश्चन में से लिख के लाइन इधर उधर से बना के आप डाल दो, कुछ ना कुछ नंबर आपको दे देंगे, है ना। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कि आपके 90% क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं और आपको लगता है कि भैया ये ना 90 मतलब बिल्कुल सही कर दिए, 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 10% यानी कि मान लो कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आप वहां पे करें कि भाई जो भी आंसर आपको बना सकते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं उसका आंसर बना के, या खुद से जो भी आपका पॉइंट्स बन सकता है आप उसको जरूर लिखें, ठीक है। तो हमें एक भी क्वेश्चन भाई छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ के नहीं आना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90+, 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या करना है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से ही देना है, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ पेज में तो भाई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हमारे को रखना है ना। अटेम्प्ट अ पेपर इन सीक्वेंस, मतलब कि आपको क्रम अनुसार सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके अलावा हाईलाइट करेंगे हम, है ना। मेन कीवर्ड हमारे जो भी होंगे उसको हम क्या करते चलेंगे, उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आंसर को बिल्कुल क्लीन लिखेंगे, क्लीन मतलब बिल्कुल स्पष्ट आंसर देंगे, यानी कि जो पूछा गया है वही आंसर हम बताएंगे, ज्यादा चीजें हमारे को फालतू चीजें बताने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद हम लाइनिंग जरूर करेंगे, क्वेश्चन के बाद लाइन जरूर हम खींचेंगे ताकि ये पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है। इसके अलावा हमारे को क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके 90-95 मार्क्स कहीं नहीं गए भाई। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। बाकी मैंने बोला कि भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं, तो थोड़ा सा कंटेंट बनाने में उतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकता हूं, कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं बहुत ही बढ़िया वाला, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को करना होगा, चैनल को थोड़ा ग्रो करने में आपको हेल्प करना होगा भाई। करोगे ना यार, जरूर करना भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।